गर्मी में 5 अनाथ बहनों का जादुई बोरा घर और फ्रिज। दीदी बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। दीदी हमें मटके का पानी नहीं पीना है, हम ठंडा पानी पिलाओ ना। मटके का गर्म पानी पीकर देखो हम दोनों कैसे बीमार पड़ गए। अगर ठंडा पानी ना पिया तो हम लोग मर ही जाएंगे। प्रीति मेरी बहन, ऐसा मत बोल। दीदी आप इन दोनों और मुन्नी का ख्याल रखना, मैं कहीं से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। संगीता सड़क किनारे बने अपने तिरपाल की झोपड़ी से बाहर निकलती है और दुकान पर जाती है। अंकल, मेरी दोनों बहन ठंडे पानी के लिए तरस रही है। भगवान के लिए मुझे एक बोतल ठंडा पानी दे दीजिए। ये लो, और 20 रुपए दे दो। क्या 20 रुपए? अंकल मेरे पास अभी 20 रुपए नहीं है, लेकिन जैसे ही आएंगे मैं आपको पक्का दे दूंगी। मुझे इस वक्त ठंडे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तूने क्या मुझे कोई बुड़बक समझ रखा है जो मैं तुझे मुफ्त में ठंडा पानी दूंगा? अगर ये बोतल लेनी है तो 20 रुपए दे, वरना यहाँ से दफा हो जा। दुकान वाला संगीता की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद संगीता रोते हुए घर जाती है और मजबूरन अपनी दोनों बीमार छोटी बहनों को गर्मी में गर्म पानी पिलाती है। दीदी ये लोग गाड़ियाँ क्यों चलाते हैं? इनके धुएं से देखो ना मुझे कितनी खांसी हो रही है। दीदी क्या हम जिंदगी भर यूं ही इस तिरपाल में ही रहेंगे? पता है इसमें बहुत गर्मी लगती है। देखो मेरी गर्दन और पीठ पर घुमौरी भी हो गई है। नहीं प्रीति, हम लोग जिंदगी भर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा भी घर होगा और उसमें हमारी सहूलियत की सारी चीज भी होगी। दुर्गा मैया पर भरोसा रखो, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगी। ये कहते हुए अक्षरा अपने दोनों छोटी बहनों को गले से लगा लेती है। इन 5 बहनों में अक्षरा और संगीता बड़ी बहनें थीं। 1 साल पहले ये 5 बहनों का भी घर था, जिसमें ये 5 बहनें अपने माता पिता अमरेश और सुषमा के साथ रहती थीं। लेकिन एक बीमारी के चलते सुषमा की मौत हो जाती है। अपनी पत्नी की मौत के गम में अमरेश इतना डूब चुका था कि वो भी अपनी 5 बेटियों को अनाथ घर इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है। माँ बाप न होने की वजह से घर का मकान मालिक इन्हें घर से निकाल देता है और अब 5 बहनें अनाथ होकर सड़क किनारे एक तिरपाल लगाकर उसके अंदर रहती हैं। दीदी आज ये मुन्नी को क्या हुआ है? सुबह से रोई जा रही है। रोएगी क्यों नहीं संगीता? बेचारी ने सुबह से दूध कहाँ पिया है। कल रात को दूध लेकर आई थी, लेकिन गर्मी के चक्कर में सारा दूध फट गया। दीदी कितना अच्छा होता ना कि हमारे पास भी फ्रिज होता, तो हम रोज उसका ठंडा पानी पीते और मुन्नी का दूध भी खराब नहीं होता। और ना जाने दुर्गा मैया हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हैं। संगीता, दुर्गा मैया नहीं बल्कि हमारी किस्मत हमारे साथ ऐसा कर रही है। लेकिन मुझे दुर्गा मैया पर पूरा भरोसा है, वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगी। इतना कहकर दोनों बहनें तिरपाल में रखी छोटी सी दुर्गा मैया की मूर्ति के सामने दिया जलाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हैं और रोज बोरे की फैक्ट्री में जाकर बोरा बनाती हैं और इसी से ही अपना और अपनी तीनों छोटी बहनों का भी पेट पालती हैं। संगीता और अक्षरा दोनों को ही दुर्गा मैया पर बहुत भरोसा होता है। दोनों ही बहनें हर दिन दुर्गा मैया की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करती हैं। संगीता, दुर्गा मैया की जोत जलाने के लिए तेल खत्म हो गया, दुकान से तेल लेते हुए चलेंगे। अक्षरा इतना बोल ही रही होती है कि तभी दोनों बहनें देखती हैं कि एक बहुत ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत रोड पार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ रही है। भगवान दीदी, ये गाड़ी वाला तो इन अम्मा को मार कर चला जाएगा। दोनों बहनें भागती हुई उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती हैं और जल्दी से उसे रोड के दूसरी तरफ कर देती हैं। लेकिन इसी बीच अक्षरा के हाथ में अचानक मोच आ जाती है। आह आह! दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो हो? कुछ नहीं संगीता, बस हाथ में एक हल्की सी मोच ही है। अम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ बिटिया मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम न होती तो आज तो मुझे भगवान के दर्शन होने ही थे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारे साथ चलिए, यहीं पास में ही हम सड़क किनारे तिरपाल लगा कर रहते हैं। थोड़ी देर बैठकर वहां आराम कर लीजिएगा। दोनों बहनें उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ तिरपाल के अंदर ले जाती हैं और बिठाकर उसे मटके का पानी पिलाती हैं। माफ करना अम्मा, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, इसलिए आपको ये गर्म पानी ही पीना होगा। कोई बात नहीं बिटिया, वैसे तुम 5 क्या इस तिरपाल में अकेले रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बूढ़ी अम्मा के पूछने पर अक्षरा और संगीता उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी कहानी बताती हैं। और बस ये फैक्ट्री में बोरे बनाते हैं और कुछ घर लाकर बनाते हैं और इसी से ही हम अपना और अपनी बहनों का गुजारा चलाते हैं। बाकी सब तो दुर्गा मैया पर हमें भरोसा है ही कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। जानकर खुशी हुई, आज भी इतने सच्चे भक्त इस युग में हैं।
वो बूढ़ी औरत सामने रखे उन बोरों को छूती है। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। बूढ़ी औरत अक्षरा के हाथ पर उस जगह छूती है जहां उसे मोच आई थी और वहां से चली जाती है। तभी अक्षरा महसूस करती है कि उसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था और अब देखो ऐसा लग रहा है कि मानो कभी चोट लगी ही ना हो। अरे ये तो सब दुर्गा मैया का कमाल है। ये कौन बोला? कौन है यहाँ? नीचे देखो नीचे। नीचे तो ये बोरे हैं, आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाज मेरे अंदर से आ रही है, मैं बोरा हूँ। हे भगवान, ये क्या? ये बोरे के अंदर से हम इंसानों की तरह आवाज कैसे आ सकती है? जो बूढ़ी औरत तुम्हारे तिरपाल में बैठी थी वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत के रूप में दुर्गा मैया थी। उनके स्पर्श से ही मुझ में जान आ पाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे दुर्गा मैया के दर्शन हो पाए। उनके स्पर्श से ही मैं जिंदा हो पाया। क्या इसका मतलब वो दुर्गा मैया थी? हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? दुर्गा मैया हमारे घर आई और हमें पता ही नहीं चला। कहीं वो हमसे रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी? दुर्गा मैया अपने सच्चे भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होती। उनके स्पर्श से हमें एक जादुई बोरा बन चुका है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें दुर्गा मैया के दर्शन हो गए, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्या दूं? क्या दूं? हाँ, अरे हाँ, तुम पांचों तो इस तिरपाल में रहते हो ना। चलो मैं अपने जादू से तुम्हें एक घर देता हूँ। जादुई बोरे के इतना कहते ही उन पांचों बहनों का तिरपाल एक सुनहरी रोशनी के साथ एक बड़े से बोरे घर के अंदर बदल जाता है और बोरे से बने हुए घर होने के बावजूद भी ये पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिसके ठंडक में पांचों बहनों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अरे वो दीदी, ऐसे लग रहा है जैसे हम एसी के घर में हो। यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। हे दुर्गा मैया और जादुई बोरे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमें रहने के लिए घर मिला है। अब हमें यूं सड़क पर तिरपाल लगाकर नहीं रहना पड़ेगा। पांचों बहनें अपना बोरा घर पाकर बहुत खुश होती हैं। तभी सेजल की गोद में 1 साल की उनके सबसे छोटी बहन मुन्नी रोना शुरू कर देती है। क्या हुआ मुन्नी, तू क्यों रो रही है? ये हमारी तरह बड़ी तो है नहीं, सूखी रोटी खाकर पेट भर ले। ये छोटी है, इसके लिए दूध कहाँ से लेकर आऊं मैं? जब मैं हूँ तो तुम लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत है? जादुई बोरे के इतना कहते ही पांचों बहनों के बोरे घर के अंदर अब एक बोरे से बना हुआ फ्रिज भी आ जाता है, जिसके अंदर ढेर सारी खाने पीने की चीजें रखी होती हैं। ये लो तुम्हारा जादुई फ्रिज, अब जो खाना है खाओ। लेकिन हमें तो दूध चाहिए था और इसके अंदर तो दूध है ही नहीं। ये जादू बोरे का फ्रिज है। तुम इस जादुई बोरे के फ्रिज से जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, ए जादुई बोरे के फ्रिज, क्या तुम हमें दूध दे सकते हो ताकि हम अपनी छोटी बहन को दूध पिला सके? अक्षरा के इतना बोलते ही उस जादुई बोरे फ्रिज के अंदर ढेर सारी दूध की बोतल आ जाती हैं, जिसे देख पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और अब अपनी सबसे छोटी बहन मुन्नी को ढेर सारा वो दूध पिलाती हैं। पहली बार पेट भरकर दूध पीने की वजह से मुन्नी आराम से सो जाती है, जिसे देख चारों बहनें बहुत खुश होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ए जादुई बोरे, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो जिसकी मदद से हम अपना खुद का कुछ काम शुरू कर सकें और अपनी छोटी बहनों को एक अच्छी जिंदगी दे सकें? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन याद रहे इन पैसों का सही इस्तेमाल करना। जहाँ भी पैसे को गलत इस्तेमाल किया तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। जादुई बोरा संगीता और अक्षरा को ढेर सारे पैसे देता है, जिससे अब दोनों बहनें अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलती हैं और मेहनत से ही अपना और अपनी तीनों छोटी बहनों का पेट पालती हैं और उनकी एक अच्छी परवरिश कर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती हैं। और इसी के साथ वो हर महीने दुर्गा माँ के मंदिर में गरीब लोगों के लिए भंडारा करवाती हैं।